हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका टेकोपीडिया के एक और नए फ्रेश वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि मैंने देखा है आप लोगों को काफ़ी पसंद है, ब्रॉडबैंड के बारे में। तो एक और नई कंपनी के साथ आया हूँ मैं। इनको हम इंडिया में ब्रॉडबैंड के पिताजी भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब मैं हर जगह का नहीं जानता, लेकिन जिस गांव में मैं रहता हूँ, हमारे गांव में पहले, अब तो जियो फाइबर आ गया है, एयरटेल आ गया है, अब धीरे धीरे एक्ट आ रहा है, हैथवे, मतलब इतनी काफ़ी सारे अब आ रहे हैं। अब तो बेटे इनके काफ़ी आ गए हैं। लेकिन जब छोटे हुआ करते थे तो दुकानों में जाते थे। अब ब्रॉडबैंड का मतलब हम लोग ये जानते थे BSNL। ब्रॉडबैंड मतलब BSNL के अलावा हम लोग नहीं जानते थे। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि पहले जियो फाइबर वेबर ये तो था नहीं। अब तो ये तो अभी है, पिछले साल 1 साल हुआ है। लेकिन पहले जो स्पीड होती थी, हमारे फ़ोन्स में 2G चलता था, उस समय जो BSNL अच्छी खासी स्पीड देता था, हम देखते थे क्लिक करते खुल जाता है, तो हमें लगता था बड़ा फैसिनेशन सा लगता था, फैसिनेटिंग लगता था कि यार बहुत तेज़ चलता है, ये क्या है, किसी ने बताया, वो टेलीफोन देख के कि अच्छा ये ब्रॉडबैंड है, BSNL वाले देते हैं। तो उस समय काफ़ी महंगा लगता था। अब तो सब रेट वेट के हिसाब से सब सही हो गया है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप लोग को सबसे पहला ब्रॉडबैंड कौन सा याद है। ठीक है, एक पोल में करने वाला हूँ, तो आप लोग उस पोल में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी उस पोल की। वहाँ से आप ज़रूर बताइए कि आपके एरिया में सबसे अच्छा इंटरनेट कौन सा फाइबर देता है, BSNL, एयरटेल, एक्ट, जियो फाइबर, कौन सा देता है। ठीक है, उस पोल में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, मुझे बताइएगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम BSNL के ब्रॉडबैंड के बारे में बात करने वाले हैं, कि वो कैसे अभी भी बाकी अभी जो उनके नए नए कॉम्पिटिशन्स हैं, जो अभी नए नए निकल रहे हैं, उनको टक्कर दे रहा है, और क्या क्या उसके प्लान्स हैं, उसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और क्या क्या चीज़ें वो बेहतर दे रहा है दूसरों से। और एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी जो जियो फाइबर और इस टाइप के जो नए नए अच्छे अच्छे फाइबर प्रोवाइडर्स हैं वो भी नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज़ें वो दे रहा है। क्या FUP क्या है उसका, मतलब आप जब यूज़ कर लोगे, ऐसा कंजम्पशन हो जाएगा पूरे डेटा का, 100% एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी स्पीड कितनी मिलती है, उसका नॉर्मली स्पीड कितनी मिलती है, वो कितना कंपनी कह रही है कि स्पीड देती हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप फाइबर लेने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, और आने वाले 2, 3, 4, 5 वीडियोज़ ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आगे वीडियोज़ में मैं कंपैरिजन भी करके बताऊँगा, कि उसके बाद आपको एक चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि अगर आप किस एरिया में हो तो उस हिसाब से आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। और मेरे एरिया के हिसाब से, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ कौन सा सही चलता है, हमारे यहाँ किस चीज़ की सही फैसिलिटी मिलती है हमें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं BSNL की वेबसाइट से आपको कुछ प्लान्स दिखाने वाला हूँ उनके, और ये उनकी वेबसाइट का लिंक है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पे आओगे, सबसे पहले आपको ये वाला एक पोर्टल खुला दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत फाइबर ब्रॉडबैंड कॉम्बो टेरिफ्स। यहाँ पे आपको सारे उनके प्लान्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आपको अपना स्टेट या सर्कल सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ UP ईस्ट। उसके बाद इस एरिया के हिसाब से जो पॉपुलर प्लान्स हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ पे आप देख लो कि ऑल द प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, ये GST इंक्लूडेड प्राइसेस नहीं है, इसमें आप 18% GST डाल दो। उसके बाद जो आपका एग्जैक्ट प्राइस आएगा वो आपको पे करना होगा जब भी आप ले रहे होगे। ठीक है, तो इसके इन्होंने बोला है जो 1 मंथ का, अगर हम देखो यहाँ पे आपको 5 तरह के प्लान्स मिल जाते हैं, 1 मंथ के, 6 मंथ के, 12 मंथ्स के, 24 मंथ्स के, 36 मंथ्स के। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपको 1 मंथ प्लान्स के बारे में, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। एक बार में कोई बहुत बड़े प्लान्स नहीं लेते हैं, तो 1 मंथ के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो आपका जो सबसे पॉपुलर प्लान है वो आपका आता है 599 रुपये का, 599 रुपीज़ का आता है। इसमें जो आपको स्पीड मिलती है वो आपको अप टू 10 Mbps तक की मिलती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 4 GB पर डे।
मतलब यहाँ पे आपका CUL मतलब आपका जैसे आपने एक चीज़ सुन, जब मैं जियो फाइबर का वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था FUP, कि जब आपका इंटरनेट उतना यूज़ हो जाएगा, मतलब जियो फाइबर में एक दिन के हिसाब से नहीं लेते, वो एक महीने के हिसाब से चलता है। तो से फॉर एग्जांपल आपका 200 GB आपको एक महीने का मिलता है। 200 GB यूज़ होने के बाद आपका जो भी प्लान होगा उस पे 1 Mbps की स्पीड आपको मिलने लगेगी। तो वो पर्टिकुलर प्लान ख़त्म होने के बाद आपको जो स्पीड मिलती है वो स्पीड आपको कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है। जियो फाइबर में हम उसको FUP बोलते हैं, यहाँ पे ये CUL बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 GB पर डे के हिसाब से अगर ये दे रहे हैं तो 4 GB जैसे आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको जो स्पीड मिलेगी वो 2 Mbps की मिलेगी। 4 GB पर डे का ख़त्म होने के बाद 2 Mbps की आपको स्पीड मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो अनलिमिटेड डेटा डाउनलोड मिलेगा, डेटा डाउनलोड अनलिमिटेड इसलिए है, जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि ये तो 4 GB पर डे बोल रहे हैं, उसके बाद अनलिमिटेड डेटा क्या। तो 4 GB पर डे आपको 10 Mbps की स्पीड में मिलेगा, 4 GB हर दिन आपको मिलेगा। लेकिन जब वो 4 GB आप उस दिन का ख़त्म कर लेते हो, उसके बाद अगर आप यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर पाओगे, उसके बाद आपको 2 Mbps की स्पीड मिलेगी और मिलती चली जाएगी, ठीक है। वो अनलिमिटेड होगी। लेकिन आपको एक FUP है जो 10 Mbps है, वो आपको 4 GB तक ही मिलेगा उस दिन के लिए। उसके बाद आपको 2 Mbps लगातार मिलता चला जाएगा। यहाँ पे लोकल प्लस STD अनलिमिटेड आप कॉलिंग कर सकते हो और 24 घंटे तक के लिए होगा। अब लोकल प्लस STD का आपको मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि एक टेलीफोन आपको लेना पड़ेगा। वो टेलीफोन से आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी कितनी भी देर बात कर सकते हो, उसमें कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी नेटवर्क पे बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे आजकल मोबाइल में आ गया ना कि आप जियो टू जियो कॉल करो तो फ्री होगा, जियो टू अदर नेटवर्क कॉल करो तो आपको FUP चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वो वाला कोई यहाँ पे टेंशन की बात नहीं, वो वैसा आपको यहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमारा वो गिव अवे चल रहा है, तो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लें। आपको बियर्डो का ट्रिमर मिल सकता है और इधर ऊपर लिंक मिल जाएगा, आपको ऊपर आपको लिंक मिल ही गया होगा, आप उस लिंक पे जाके ज़रूर देखिए कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। दूसरा इनका पॉपुलर प्लान आता है 749 रुपये का, जिसका इन लोगों ने नाम रखा है सुपरस्टार 300 GB मंथली, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे आपको कितनी मिल जाएगी, अप टू 50 Mbps, 300 GB तक आपको। यहाँ पे पर डे के हिसाब से कोई खेल नहीं है, यहाँ पे आपको महीने वाला खेल है जैसा कि नॉर्मली होता है फाइबर में। तो यहाँ पे आपको 50 Mbps की स्पीड मिलेगी 300 GB तक। 300 GB यूज़ करने के बाद आपको जो स्पीड है वो घट जाएगी, 2 Mbps पे आ जाएगी। तो इनका जो भी CUL या फिर FUP आप बोल लो वो 2 Mbps है, यानी कि बाकी जो जियो फाइबर है या फिर बाकी जो फाइबर नेटवर्क्स हैं उनसे बेहतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 Mbps की आपको स्पीड मिल जाती है, एग्जैक्टली डबल जो जियो फाइबर आपको देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जियो फाइबर से एक चीज़ बेहतर है इसकी। और अगली बात करते हैं, ये जो अनलिमिटेड डेटा डाउनलोड उन्होंने आपको बता ही दिया है। लोकल प्लस STD कॉल का फिर से मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोन कॉलिंग वाला जो टेलीफोन आपको है वो हर चीज़ के साथ आपको मिलेगा, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस इसके प्लान्स बता देता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश ईस्ट में रहते हो तो आपको 24 सितंबर तक का ये एक प्लान है, 777 रुपये तक का। ये अलग अलग, जैसे अब मैं ये जो सर्कल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर जगह सेम मिलेगा या फिर हर जगह डिफरेंट मिलेगा। ये है कि कुछ कुछ प्लान्स डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से, तो वो आपको देख लेना है अपने स्टेट के हिसाब से। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लेना। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश ईस्ट के हिसाब से अगर बताऊँ तो अप टू 50 Mbps मिलेगा 777 रुपये वाले में, 500 GB तक, ठीक है। यहाँ पे डेटा बढ़ गया, 500 GB हो गया। यहाँ पे आप 18% GST जोड़ लोगे तब जो प्राइस आएगा उतने का आपको रिचार्ज कराना होगा अगर आप लेते हो तो। उसके बाद बाकी सब खेल यहाँ पे सेम है। यहाँ पे 849 रुपये में मिल जाएगा आपको 600 GB डेटा और 50 Mbps की स्पीड मिलेगी। 600 GB डेटा जब तक आप उसको एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, एग्जॉस्ट करने के बाद 2 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। फिर अगला पॉपुलर आता है 899 रुपये में। यहाँ पे आपको 10 Mbps मिलेगा और रोज़ का 12 GB डेटा मिलेगा। वही 12 GB ख़त्म होने के बाद 2 Mbps की आपको स्पीड मिलने लग जाएगी, जैसा कि अभी तक मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अनलिमिटेड डाउनलोड और फ़ोन कॉलिंग का तो सब में ही है, इंक्लूडेड है। मैं उसको अलग से किसी में बोलूँगा नहीं, ठीक है।
फिर 949 रुपये की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 500 GB डेटा महीने के लिए। यहाँ पे आपको दिन का कुछ नहीं, देखिए आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे आपको दिन की बात कर रहा है कि 12 GB हम पर डे दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको पूरे महीने का कलेक्टिवली बात हो रही है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान से लेके चलना है। जहाँ जहाँ दिन की बात हो रही है वहाँ पे आपकी स्पीड घट जा रही है। आप एक चीज़ गौर करिएगा, जहाँ पे आपकी दिन की बात हो रही है यहाँ 4 GB पर डे, यहाँ 10 Mbps आ गई। यहाँ पे 300 GB महीने का, यहाँ पे 50 Mbps की स्पीड दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरा महीने का है तो Mbps स्पीड बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे 12 GB पर डे है तो यहाँ पे 10 Mbps की मैक्सिमम स्पीड दे रहे हैं, अप टू 10 Mbps। वो भी 50 Mbps या 10 Mbps पूरी की पूरी नहीं आ जाएगी, मैक्सिमम स्पीड इनकी इतनी जाएगी। तो जो हैवी यूज़र्स हैं उन लोगों को अपने हिसाब से जो उनको पॉपुलर प्लान लगते हैं, जो उनको पसंद आते हैं प्लान, वो लेने चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखिए 1199 रुपये का जो प्लान है, इसमें आपको 10 GB डेटा पर डे मिलेगा, वही आपको 10 Mbps की स्पीड मिलेगी और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब मैं एक बार 6 महीने वाला दिखा देता हूँ। 6 महीने का अगर आप लेते हो तो आपको स्पीड कितनी मिलेगी, 13,475 रुपये का आपको प्लान मिलेगा। स्पीड मिलेगी 100 Mbps और 40 GB पर डे का आपको डेटा मिलेगा। जैसे ही आप ख़त्म कर लेते हो 40 GB पर डे, आपको जो फिर स्पीड मिलेगी, जो बची हुई स्पीड मिलेगी, जो जिसको आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, वो 4 Mbps मिलेगी, यानी पिछले वाले से 2 गुना स्पीड आपको मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है। वहीं अगर हम बात करते हैं 12 महीने वाले प्लान्स की, तो 12 महीने वाले प्लान्स में आपको 8,239 रुपये वाले प्लान में 50 Mbps की स्पीड मिलेगी, 300 GB डेटा और 2 Mbps मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी जब आप 300 GB को एग्जॉस्ट कर लेते हो। यहाँ पे 29,988 रुपये की बात करते हैं, रुपये वाले प्लान की बात करते हैं, तो 12 महीने का प्लान मिलेगा जिसमें 1 मंथ फ्री सर्विस भी आपको एनुअल मिल जाएगी। और यहाँ पे जो आपको डेटा मिलेगा वो 40 GB पर डे मिलेगा और स्पीड 100 Mbps की मिल जाएगी। 40 GB पर डे यूज़ करने के बाद आपका जो स्पीड मिलेगी उसके बाद तो वो मिलेगी आपको 4 Mbps की, जो कि नॉर्मल फ़ोन्स और जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उन सबसे अच्छा खासा ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पे इतने सारे आपको पॉपुलर प्लान्स हैं। जब 12 महीने वाला आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको 1 महीने का फ्री सर्विस मिला करेगा। जैसे ही आप 24 महीने वाला यूज़ करोगे, यानी कि 2 साल वाला यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 महीने का फ्री सर्विस, ठीक है। यहाँ पे प्लान्स वैन्स आप देख लेना, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, लिंक से आप खोल के देख लेना। अच्छा खासा 30-40 हज़ार रुपये का है। जो जिनकी मतलब हैवी यूजेज है या जो दुकान वाले हैं, वही मुझे लगता है इतना महंगा लेते होंगे। घर वर के लिए तो इतना कोई लेता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लेना हो तो आप इस पे जाके ले सकते हो। और अब कुछ लोग पूछेंगे कि अब लेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप कोने में देखोगे अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप अच्छा खासा आपको मिल जाएगा देखने को। तो ये है हमारी सरकारी कंपनी और इसके जो भी प्लान्स थे और सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। दोस्तों अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि BSNL के प्लान्स क्या हैं, उनके साथ आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ देख के आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई ही होंगी कि आपको क्या सही है क्या नहीं सही है। तो आपको एक जो कुछ लोगों को होता है ना कि BSNL लें, जियो फाइबर लें या फिर क्या लें क्या नहीं, तो उसके लिए एक अलग से कंपैरिजन वीडियो तो मैं लेके ही आऊँगा अलग से आगे। लेकिन ये वीडियो देख के भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि पहले मैंने एयरटेल के ऊपर भी बनाया है, जियो फाइबर के ऊपर भी बनाया है, अब BSNL के ऊपर भी बना दिया है। तो आपको कुछ आपके जो लेना है उसके लिए क्लियरिटी आ रही होगी कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो आगे और भी वीडियोज़ देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो और यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये तक था दोस्तों, थैंक यू।